उठा करके ले जाएगा। ये श्राप दे दिया। दौड़ता हुआ आया घर में, और जब जैसे ही घर में आया पिताजी के गले से वो सर्प उतारा और अब लिपट करके पिताजी से श्रृंगी जी महाराज। पिताजी खड़े उठे, अरे क्या हुआ बेटा? बोला पिताजी यहाँ पर कोई आया था, कोई कह रहा था वो कोई राजा था। श्रृंगी जी को नहीं पता वो कौन था। बोला कोई आया था और उसने आपका अपमान किया। और बोला बेटा तूने कुछ किया तो नहीं? बोला हाँ मैंने उसे श्राप दे दिया है। बोला तूने बहुत गलत किया। समीक मुनि को पता था कि कलयुग का प्रवेश होने वाला है, और परीक्षित जैसा राजा हमको दोबारा नहीं मिलेगा। बेटा तुमने बहुत गलत कर दिया। तो जैसे होनी होत है तैसे उपजे बुद्धि। होनी को कोई टाल नहीं सकता है। जिसने होना होगा वो हर हाल में होकर के रहेगा। असंभवम हेम मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाया। प्राया समपन्न विपत्ति काले धियोऽपि पुंसा मलिना भवन्तु। बोला ऋषि लोगों असंभव था कि सोने का मृग होना, पर भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम, भगवान की भी मति मारी गई जब सीता मैया ने कहा कि देखो प्रभु सोने का मृग है और आप उसको मार करके लाओ, उसके खाल निकालेंगे, संध्या बंदन करने के लिए भी होगा, जंगल में हम रह रहे हैं। तो भगवान राम की भी बुद्धि मारी गई। उसी प्रकार से परीक्षित जी महाराज की भी बुद्धि मारी गई। और जब श्राप मिल गया तो आज जैसे ही घर आए तो घर आने पर जब वो मुकुट उतारा तो पता चला कि मैंने क्या क्या गलत कर्म किए हैं। बहुत दुख हुआ परीक्षित जी को कि मैंने किसी ब्राह्मण का अपमान किया है और इसकी तो मुझे सजा मिलनी चाहिए। ये विचार कर ही रहे थे, किसी ने आज आकर के परीक्षित जी को बताया, बोला आपको श्राप दे दिया है कि आने वाले 7 दिनों में के अंदर आपकी मृत्यु हो जाएगी। और मृत्यु भी सर्पों का राजा तक्षक आकर के आपको डंक मारेगा। बस उसी दिन से परीक्षित जी महाराज ने अन्न सन्न व्रत अपना शुरू कर दिया। जब व्रत शुरू कर दिया तो सारे ब्राह्मण देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग, अत्रेर वशिष्ठस्य वन शरद्वा नरेश नेवेर भृगुरंगिराश पराशरो गादिसुतोथ राम ओतात इंद्र प्रमिदे दबाहो। उसी समय वहां पर अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, शरद्वान, अरिष्टनेमि, इंद्र प्रमद, इंद्रद्वहा, मेधातिथि, देवल, अगस्त्य जी, अनेक प्रकार के ऋषि लोग आ जाते हैं। और बोला राजन चिंता न करें, हम आपका कल्याण करने के लिए कुछ न कुछ उपाय करेंगे। तो यहाँ पर परीक्षित जी महाराज कहते हैं प्रभु जब आप इतने सारे लोग यहाँ पर आ गए तो मेरा कल्याण अवश्य होगा। अहो वयम धन्यतमाम नृपाणाम महात्मानो ग्रहणीयशीला राज्ञम कुलाम ब्राह्मण पाद शौचा दूरादृशिष्टाम बतक्रिय कर्म। बोला प्रभु मैंने बहुत गलत काम किए हैं, इसकी तो मुझे सजा मिलनी चाहिए, पर अब आपको जो भी उचित लगता है मैं उस कार्य को करने के लिए तैयार हूँ। अब आप बताओ मुझे क्या करना है। तो सारे ऋषि मुनि लोग विचार कर रहे थे
कि इतनी देर में यहाँ पर परीक्षित जी महाराज सुखदेव मुनि पहुंच जाते हैं। और जब सुखदेव मुनि आते हैं तो परीक्षित जी महाराज उठ करके और ये सारे ऋषि लोग जो वहां पर आए हुए थे सब सुखदेव मुनि को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, तत्रा भगवद भवान व्यासपुत्रो यात्रेच्छया गमटमानो नपेक्षा आलेक्षलिंगो निजलाभतुष्टो ऋतस्य बाले रवधूतवेशो। अवधूत वेश बना करके वहां पर सुखदेव मुनि आते हैं। सब लोगों ने कहा कि परीक्षित जी महाराज अब अवश्य में ही आपका कल्याण होगा। अब यहाँ पर सुखदेव मुनि आए हुए हैं और ये आपका कल्याण करने का मार्ग आपको बताएंगे। तो सुखदेव मुनि आते हैं, परीक्षित जी महाराज इनको प्रणाम करते हैं और प्रणाम करने के बाद में आज परीक्षित जी महाराज, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, सुखदेव तुम्हारी जय